ब्राह्मण है, क्या नाम है उसका? सुदामा नाम। कृष्ण का सखा। दुर्वासा ऋषि का श्राप इसने कृष्ण को न दे करके अपने ऊपर ले लिया था। मैं ये कथा सुना चुका हूं पहले दिन। चने को जो खाएगा दरिद्र हो जाएगा। सुदामा ने कृष्ण को नहीं दिया, इसको बहुत काम करना है और हम तो ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण तो वैसे ब्राह्मण के साथ तो गरीबाई जुड़ी ही है, और कोई ब्राह्मण अमीर हो जाए वो अपवाद है। कहानियों में भी आप सुनते हैं ना, एक ब्राह्मण था, गरीब था। ब्राह्मण गरीब है क्योंकि सही में उसको वो कभी धन के पीछे कभी गया नहीं। सुदामा ने कहा मैं तो गरीब हूं ही, क्या फर्क पड़ता है, मेरा कन्हैया प्रसन्न रहे, वो रहे, वो उन्नत रहे। दरिद्रता ले ली। रहता यही पास में पोरबंदर, मांगा नहीं है साहब, कभी हाथ नहीं फैलाया है सुदामा। सुदामा जैसा गरीब दुनिया में कोई नहीं हुआ, तो मुझे आज कहने दो द्वारिकाधीश के सामने कि सुदामा जैसा अमीर भी कोई दुनिया में दूसरा। सुदामा जैसा भिक्षुक दुनिया में दूसरा नहीं हुआ। तो मैं द्वारिकाधीश के सामने कह रहा हूं, सुदामा जैसा दाता भी दुनिया में कोई दूसरा नहीं कि वो जगतपति के पास में भी आया तो मांगने नहीं आया, देने आया और दिया। इसने दिया, भले ही वो कच्चे चिवरे लेकर के आया हो, पर उसने दिया, खाली हाथ नहीं आया। गरीबाई इतनी है। उज्जैन से जब आया सुदामा, माता पिता ने ब्याह कर दिया, शादी कर दी नहीं, और शादी कर दी, माता पिता पधार गए, बच्चे हुए, बाल बच्चे हुए, मांगा नहीं। वृत्ति क्या है? शीलोंच वृत्ति। भागवत में लिखा है शीलोंच वृत्ति। शीलोंच वृत्ति उसे कहते हैं, शीलोंच वृत्ति उसे कहा जाता है। ये अनाज मंडी होती है ना, क्या बोलते हैं आप, अनाज मंडी होती है ना, अनाज मंडी से सब लोग अपना अपना अनाज बेचते हैं, उसके बाद चले जाते हैं वहां से, वहां पर जा करके जो गिरे हुए दाने होते हैं ना, उनको उठा करके लेकर के आए, मांगना। उसे बोलते हैं शीलोंच वृत्त्याः। उस एक एक दाने को लेकर के आए, ला करके रखा नहीं, रख करके घर में ला करके उसी से बना। कितना बनता होगा? नहीं। बाल बच्चे हैं। आज तो 5 दिन हो गए, सुदामा को वो भी नहीं मिला। बारिश हो रही है लगातार, कहाँ जाएं? सुदामा जी चले जाते हैं, एक कदम वृक्ष, वट वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं, कृष्ण 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 करते हैं। किसी को बताया नहीं है। अपनी पत्नी सुशीला को, सुशीला नाम है ना, सुशीला को भी नहीं बताया कि मेरे द्वारिका, मेरे जो कृष्ण हैं वो ऐसे ऐसे मित्र थे। कृष्ण को, अपने सखा को याद करते हैं, दुखी हैं? अरे नहीं भैया, काहे का दुख, खुश है, प्रसन्न है। किसी ने, इनको कुछ नहीं पता, कृष्ण की याद में डूब जाते हैं और डूब करके ऐसा ध्यान लग जाता है, सुबह बैठ जाते हैं, शाम हो जाती है, रात हो जाती है, उठ करके घर में चले आते हैं। 5 दिन हो गए, बच्चों ने कुछ खाया नहीं है साहब, शरीर में पहनने के लिए कपड़े नहीं है,
ठंडी का समय आता है, वो यज्ञ कुंड की राख सुशीला लेती है, शरीर में लगा देती है और शरीर में लगाते हुए रो देती है। बच्चे कहते हैं वो भोजन, माँ माँ कुछ भात दो ना, भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। सुशीला करे क्या, पानी भर देती है, लकड़ी जला देती है, बर्तन को ढक देती है, बच्चों से कहती है बन रहा है, बन रहा। बच्चे बन रहा है, बन रहा है, बन रहा है कह करके बच्चे इंतजार करते हैं, अब बनेगा, अब बनेगा, अब बनेगा, बनेगा। 2-4 घंटे के बाद में बेचारे बच्चे सो जाते हैं रोते रोते। सुदामा आए, रात में आए, देवी सुशीला बच्चे सो गए? बोले हाँ सो गए। सुशीला उनके हाथ कुछ खा के बोले मैंने मेरा पेट भर गया है, मैं आज कुछ खाऊंगा नहीं, आज व्रत है। बोले आज क्या है? बोले आज सोमवार है। आज क्या? बोले मंगलवार है। ऐसे ऐसे बहाना बना देते सुदामा जी और सो जाते। सुशीला ने आज चरण दबाए, कहा बच्चे भूखे मर जाएंगे, कुछ कीजिए ना, सब अच्छा होगा, हिम्मत ना हारो सुशीला। फिर रात में सो गए, सुबह फिर उठ करके स्नान आदि से निवृत्त होकर के चले गए। दूसरे दिन की बात, डाम गांठ बांधे नहीं, जो देवे सो खाए, ताके पाछे हरि फिरे, कहीं भूखो नहीं। ऐसे सखा को कन्हैया छोड़ देगा? कन्हैया खुद आए, एक ब्राह्मण के वेश में, भगवती भिक्षान देही। सुशीला का दरवाजा खटखटाया, सुदामा है नहीं, सुशीला है। दरवाजा खोला, भगवान भिक्षा दो देवी। सुशीला ने कहा भगवान हमारे यहाँ एकादशी के दिन अन्न की भिक्षा नहीं दी जाती। उस ब्राह्मण ने कहा पर आज एकादशी नहीं है, आज एकादशी नहीं है। सुशीला रो देती है, यही तो हमारे ऊपर ठाकुर जी की कृपा है कि और के जीवन में 15 दिन में एक बार एकादशी आती है, मेरे ऊपर इतनी कृपा है, रोज एकादशी है। तेरा पति द्वारिकाधीश का मित्र है, भेजती क्यों नहीं हो? भेजो ना। कभी बताया नहीं, बोलो भेजो, वहां से कुछ मिलेगा। अच्छा, सुशीला ने कहा मैं पूछूंगी। सुदामा जी आए तो सुशीला ने कहा आपने बताया नहीं, आपके मित्र द्वारिकाधीश हैं। आहा, मुस्कुराहट चेहरे में फैल गई। कृष्ण, देवी तुझे किसने बताया? आज कोई आया था, उसने कहा कि आपके मित्र द्वारिकाधीश है। उसे कैसे पता चला? वो कह रहे थे कि उज्जैन में वो भी पढ़ते थे। सही बताया, मेरे मित्र द्वारिकाधीश है। तो आप जाएंगे नहीं? आप जाइए ना। सुदामा ने कहा मित्र के पास खाली हाथ कैसे जाऊं, मेरे पास कुछ नहीं, क्या लेकर के जाऊं? मित्र के यहाँ, भगवान के यहाँ, गुरु के यहाँ कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। मेरे पास कुछ नहीं है, मैं क्या लेके जाऊं? सुशीला ने कहा मैं व्यवस्था किए देती हूँ। सुशीला गई दौड़ी दौड़ी, पड़ोसन में जाकर के बोली सुनो, एक मुट्ठी चिवड़ा दे दो। पड़ोसन ने कहा पहले 4-5 ले जा चुकी हो, लौटाया नहीं है, नहीं दूंगी। बोले मेरे पति द्वारिका जा रहे हैं, लेकर के आएंगे। मैं तुम्हें एक मुट्ठी की जगह मैं दुगुना तिगुना करके दूंगी, मुझे दो ना। एक मुट्ठी चिवड़ा लिया है, घर में आई है। गरीबाई इतनी कि उसके पास में वस्त्र नहीं है, छोटे छोटे
जो टुकड़े हैं, कतरन होती है ना कपड़े की, उसको सिला है उसमें। 4 मुट्ठी चिवड़ा उसमें रख दी, ले जाइए। सुदामा ने लिया, काख में दबाया और काख में दबा करके सुदामा द्वारिका के लिए चल पड़े। दुबले पतले, थोड़ा बहुत गणित जानने वाला भी व्यक्ति उनकी हड्डियों को गिन सकता है कि इसके शरीर में कितनी हड्डियां हैं। इतने दुबले पतले श्री सुदामा जी महाराज। थोड़ी ही दूर गए, थक गए, बैठ गए। सामने गोमती है, सुदामा सेतु है ना, हमारे भागवत जी में हमारे संत जन तो कहते हैं सुदामा जी महाराज सो गए थे। सुदामा जी थक गए ना बेचारे, कितना चले, शरीर बिल्कुल सो गए थे। जब उठे तो अपने आप को उन्होंने गोमती में पाया। सुदामा जी ने कहा मैं गोमती में मैं इतनी दूर कैसे आ गया? चलो आ गया। सुदामा जी गोमती को देखते हैं, फिर सोचते हैं पार जाऊं, कूद करके तैरना आता नहीं सुदामा जी ने कहा मैं डूब गया तो नहीं। बोले नहीं मैं न जा रहा हूं। सुदामा जी फिर बैठ गए। नाव वाला दिखाई दिया, नाव वाले से कहा ए भैया नाव वाले ने कहा हाँ क्या है? बोले थोड़ा पार। बोले पैसा? सुदामा जी ने कहा पैसा है नहीं। सुदामा जी फिर वहीं बैठ गए। सुदामा जी कहते कैसे जाऊं? फिर सुदामा जी सोचते हैं क्या इतना ज्यादा सोचना, नहीं बेटा बेटी चाहिए नहीं, पैसा चाहिए नहीं द्वारिकाधीश से, वहीं बैठ गए। कहा द्वारिकाधीश बेटा बेटी नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए, केवल तुझे देखने की इच्छा है कि मेरा सखा कैसा हो, बस देखने की इच्छा है। गरज पड़े तो बुलाए ले, नहीं तो सुदामा यहीं बैठा है। सुदामा जी वहीं तांडुपट्टा में लेट गए। तभी उसी समय बीता तो एक नाव वाला आया। अंतिम नाव है, कोई जाएगा? इसके बाद कोई नाव नहीं मिलेगी। सुदामा जी तुरंत उठ करके खड़े हो गए। सुदामा जी ने लाठी पकड़ी, गए सुदामा जी, मैं जाऊंगा। आओ बैठो, अकेले हो? बोले हाँ। सुदामा जी जैसे नाव में बैठने लगे, नाव वाले ने कहा ऐसे ही कि कछु है भी? सुदामा ने कहा वही तो दिक्कत है, पैसा है ना है, बिना पैसा के तू पल्ली पार लगाएगो नहीं, तुम पधारो हमें जानो ही नहीं। नहीं महाराज बैठो, तुम्हारे जैसों को हम फ्री में पार लगाते हैं। बैठे सुदामा जी। कौन है ये? भक्तमाल में सुदामा की बड़ी अद्भुत कथा है। नहीं, भक्तमाल में लिखा है, कीवट ने पूछा कौन? बोले सुदामा। कहाँ जा रहे हो? बोले द्वारिका। बोले द्वारिका में क्या है? द्वारिका में तुम्हारा है? बोले हमारे मित्र है द्वारिकाधीश। कीवट बोला हमारे ब्रज में कहावत है, तन पे ना आए लत्ता चल दिए कलकत्ता। शकल देखिए, द्वारिकाधीश के मित्र हो। सुदामा जी के नेत्र से अश्रु बहने लगे। अरे भैया मेरो जो मित्र है ना, पैसा को नाय देखे, मेरो मित्र कपड़न को नाय देखे, मेरो सखा तो भाव को देखे। भक्तमाल में लिखा है कि श्री सुदामा ये कीवट कोई और नहीं, साक्षात द्वारिकाधीश ही केवट बन करके आ गए। संवरिया अंतिम दिन है, गा लेते हैं यार।
सवरिया ले चल पल्ली पार, सवरिया ले चल पल्ली पार, सवरिया ले चल पल्ली पार, सवरिया ले चल पल्ली पार। जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, बेली सरकार सवरिया ले चल पल्ली पार, सवरिया ले चल पल्ली पार, सवरिया ले चल पल्ली पार, सवरिया ले चल पल्ली पार। अरे जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, बेली सरकार सवरिया ले चल पल्ली पार, सवरिया ले चल पल्ली पार, कन्हैया ले चल पल्ली पार, कन्हैया ले चल पल्ली पार। अब गुण सब तेरे अर्पण, गुण अब गुण सब तेरे अर्पण, सब तेरे अर्पण, गुण अब गुण सब तेरे अर्पण, पाप पुण्य 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 सब तेरे अर्पण, जीवन भी तेरे अर्पण, यह जीवन भी तेरे अर्पण। तेरी रागिनी, सावरिया तेरी रागिनी, सावरिया में तेरी रागिनी, सावरिया तेरी रागिनी, तेरा बलहार सवरिया, ले चल पल्ली पार, कन्हैया ले चल पल्ली पार, सवरिया ले चल पल्ली पार, सवरिया ले चल पल्ली पार, ले चल पल्ली पार, कन्हैया ले चल पल्ली पार। जय हो। आनंद घन यहाँ बरस रहा है, 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 पत्ता पत्ता हर्ष रहा है, पत्ता पत्ता हरस रहा है, पत्ता पत्ता हर्ष रहा है, पत्ता पत्ता हरस रहा है, पत्ता पत्ता हर्ष रहा है, पत्ता पत्ता हरस रहा है। बहुत हुई अब हार गई मैं, बहुत हुई अब हार गई मैं, बहुत हुई अब हार गई मैं, बहुत हुई अब हार गई मैं। छोड़ो बजधार कन्हैया ले चल पल्ली पार, सवरिया ले चल पल्ली पार, सवरिया ले चल पल्ली पार, सवरिया ले चल पल्ली पार। जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, बेली सरकार सवरिया, ले चल पल्ली पार, सवरिया ले चल पल्ली पार, कन्हैया ले चल पल्ली पार, सवरिया ले चल पल्ली पार। बोल द्वारिकाधीश की। आ गई द्वारिका। सुदामा जी उतरे, सुदामा जी महाराज उतरे। वो सांवले रंग का इतना सुंदर वो केवट, कितना सुंदर है। थोड़ी देर के बाद में जब उतरे, मुड़ कर के देखा तो वो नाव सहित ही केवट गायब हो गया। सुदामा जी ने देखा वो इतना सुंदर कहाँ गया वो।
इधर उधर देखने की कोशिश की, नहीं मिला। श्री सुदामा जी महाराज आगे गए। सुदामा जी महाराज, ए भैया, द्वारिका के हो? हाँ। ये कृष्ण का महल कहाँ है? बोले महाराज आप द्वारिका के हो ना? यहीं के द्वारिका के हो। कृष्ण का महल कहाँ है? थोड़ा तमीज से बोलो। राजाधिराज। सुदामा जी ने कहा अपना यार है, अपना सखा। सामने ध्वजा लहरा रही है, ऊंचा शिखर है, ध्वजा लहरा रही है, 52 गज का, 52 गज की ध्वजा। कितना हर उत्सव कितने अच्छे हुए ना यहाँ, नहीं? चाहे वो ध्वजारोहण हो, हाँ तुलादान हो, जो भी, आज वस्त्र, हर उत्सव अच्छे। तो वो जो झंडा लहरा रही, ध्वजा लहरा रही, वही है। जाइए। सुदामा जी महाराज गए, द्वार पार खड़े हैं, द्वारपाल खड़े। सुदामा जी जाने लगे भीतर। दुबले पतले, दुबला पतला ब्राह्मण, पैरों की डिबाइयां फटी, तन में एक धोती है, फटी हुई है बहुत। एक ही धोती ऊपर से लपेटी है और नीचे से बांधी। लाठी हाथ में है। उम्र इतनी नहीं है, कोई वो नहीं है, पर दुबले पतले बिल्कुल। सुदामा जी जाने लगे। सैनिकों ने कहा आप जा नहीं सकते। कहा क्यों नहीं जा सकते? आप जाओ। बोले मुझे जाना है। अभी राजाधिराज भोजन किए हैं और भोजन करके वो अभी शयन में जाएंगे। सुदामा ने कहा एक बार जाकर के मिलने दो ना, बस उसे देखना है, कुछ। जाओ जाओ, यहाँ बहुत अन्य क्षेत्र चलते हैं, जाओ कहीं पे खा करके आओ। ऐसे दुबले पतले लग रहे हैं, खाओ पियो, जाओ। मुझे खाना नहीं है, मैं द्वारिका में खाने नहीं आया हूं, मुझे द्वारिकाधीश को एक बार देखना है। और सुनो सुनो, तुमको पता नहीं है मैं द्वारिकाधीश का सखा हूं। एक सैनिक बोला पेट की गर्मी दिमाग में चढ़ गई। तुम नहीं, मैं सही में मैं मित्र हूं, एक बार कह दो ना। सुदामा आया। उस राजा अधिराज को एक बार जाकर के बोल दो कि सुदामा आया। दूसरे ने कहा कह दो कहीं सखा न निकले। ठीक है महाराज बैठिए, हम जाते हैं। गए, अभी अभी भोजन करके 56 भोग पा करके बैठे हुए थे, झूले में झूल रहे थे राजाधिराज। रुक्मणी ने बीरी पान ला करके दिया, पान चर्वित कर रहे थे, चबा रहे थे भगवान। उसी समय वह पहुंचा। राजाधिराज द्वारिकाधीश महाराज की जय हो। कहो
क्यों आए हो? महाराज कोई मिलने आया है, ये समय नहीं है मिलने का, जाओ कह दो। नहीं, वो उसे ब्राह्मण है, जो मांगता है दो और विदा करो। कुछ मांगता नहीं, कुछ नहीं मांगता, कुछ नहीं मांगता। सुवर्ण दो, धन दो, जो मांगे, मांगता ही नहीं है। कहता कुछ नहीं चाहिए, फिर क्या चाहिए? आपको देखना चाहता है, मुझे देखना चाहता है। हाँ, कैसा है? शीश पगान जगातन पे प्रभु जानी के आई, बसों के ही ग्राम। शीश पगान जगातन पे जाने को बसों के ही ग्राम। धोती फटी लटी दुपटी पाय उपान कीन। धोती फटी सिलती दुपटी पाय उपान कीन द्वार खड़ो तुझ दुर्बल एक, रहो चको धा विरामा। द्वार खड़ो तुझ दुर्बल एक, रहो जगसो छत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम। दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। एक रोटी है, फटी है, शरीर दुबला पतला, चकित होकर के तुम्हें देख रहा है, पूरे तुम्हारे सोने की द्वारिका देख रहा है, महल देख रहा है, अपने आप को तुम्हारा सखा बता रहा है। मेरा सखा, मेरा सखा, मेरा सखा। नाम क्या है? सुदामा। और जैसे ही सुना सुदामा, सुनते ही कृष्ण दौड़े। वो राजा धीराज दौड़ा। पादुका कहाँ छूटी पता नहीं, पीतांबरी कहाँ गिरी पता नहीं, रानियां घबरा गई, क्या हुआ? सैनिक लोग दौड़ पड़े। महाराज, राजा धीराज कहाँ जा रहे हो? कृष्ण दौड़े दौड़े जा रहे हैं। दौड़ पड़े सब लोग, मार्ग में जो जो मिल रहा है चकित है। आज राजा धीराज दौड़ रहे हैं, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? सुदामा बैठे हुए हैं। सुदामा ने कहा, बेकार में मैंने इतना जिद किया, नहीं मिलना होगा उसे, मैं क्यों तकलीफ दूं उसे, बेकार में आएगा जाएगा, मैं गरीब आदमी, वो राजा बन गया है मेरा सखा। सुदामा ने कहा, मैं लौट करके चलता हूँ। लौट के जा रहे थे, कन्हैया दौड़े दौड़े गए। सुदामा, सुदामा ने देखा कृष्ण। सुदामा के समझ में नहीं आया, हाथ से लाठी छूट गई। दौड़ पड़े हैं कन्हैया, और दौड़ करके उस मित्र को अपने गले से लगा लिया।
कैसे हो? अच्छा, दोनों रोए, दोनों रोए। ऐसा एक मित्र की जूती सोने की है महाराज, जूती सोने की है, मणि माणिक्य से जड़े हुई जूती है, और एक की केवल तन में एक ढकने के लिए वस्त्र है, वो भी फटे हुए हैं, लेकिन दोनों के दिल मिले हुए हैं, गले में। सुदामा ने कहा अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, मैं जाऊं अपने गांव? मैं जाता हूं। लाठी उठाई, सुदामा चल दिए पोरबंदर की ओर। कन्हैया ने कहा कहां जा रहे हो? हाथ पकड़ा, खींचा, हो गया ना, तुझे देखना था, मैंने देख लिया, तू अच्छा है, अब मैं जाऊं? चलिए भीतर महल में। सुदामा ने कहा तेरा सखा गरीब है, इतने गरीब को लेकर के तू सोने के महल में लेकर के जाएगा? कन्हैया रहने दे, तेरे 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 और लोग हंसेंगे, नहीं तेरी बदनामी होगी, तेरा सखा ऐसा है। चुप, कौन कहता है मेरा सुदामा गरीब है? तेरे जैसा अमीर इस दुनिया में कोई दूसरा नहीं है सुदामा, तेरे अंदर प्यार प्रेम भक्ति अद्भुत भरी हुई है। चल। सुदामा जी को लेकर के कन्हैया आए, सिंहासन में बैठाया जिसमें रुक्मिणी के सिवाय आज तक कोई दूसरा बैठा न था। सुदामा को बैठाया, बैठे हैं चरणों में ऐसे पद कंटक जावे मुझे लग रहा मैं थोड़ा गाऊं, आप थोड़ा गाएं। चरणों में बैठे द्वारिकाधीश सुदामा, अपने गोद में चरण को रखा, रुक्मिणी से मंगवाई परात, चांदी की परात आई, उसमें रखा है चरणों को सुदामा के। और जब चरण देखे आंसू बह गए द्वारिका राजाधिराज के। ऐसे बिहार बाईन सौ पद कज जावे आय महादुख पायो सखा तुम आय इते दिन हुए। आय महादुख आयो सखा तुम आए बिना किते दिन होए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा देती रोए। देवी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा पानी परात हाथ छुयो नैनन के जल सोपट धोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सोपट धोए। पानी को छुआ नहीं है द्वारिका। राजा धीराज ने पानी को छुआ नहीं है, नेत्रों से जल बहे और ऐसे जल बहे, ऐसे जल बहे, चरणों को धो डाला है उसका।
कांटे को निकाल निकाल करके फेंक रहे हैं। विवाहिया फटी है, रक्त निकल रहा है। जिसके होठों में हंसी, पैरों में छाले होंगे, हे हरि वही तेरे ढूंढने वाले होंगे। जिसके होठों में हंसी और पैरों में छाले होंगे, मेरे लिए इतना सहा, मेरे लिए इतना सहा। मित्र, मेरी भाभी ने क्या भेजा है बताओ। चरणों को धो करके ऊपर रखा, सजाया धजाया। ये आपके लोनावाला के सुदामा है। हमारी शुरू से जब से कथा हुई है नहीं, ये तब से ये आते हैं साहब। क्या लाए हो मेरे लिए? सुदामा संकोच करता है। कुछ मैं क्या, शादी हुई? हाँ हुई। भाभी ने कुछ भेजा है? छोड़ो ना। नहीं नहीं, कुछ भेजा है। सुदामा नहीं बताते। एक श्लोक ऐसा है जो महाराज जी गीता में भी आया है और सुदामा चरित्र में भी आया है। ये श्लोक भागवत में भी आया है और गीता के 9वें अध्याय में भी आया है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। कोई मुझे पत्ता चढ़ाए, कोई मुझे फूल चढ़ाए, पत्रम कोई मुझे फल चढ़ाए, पत्रम पुष्पम फलम तोयम मुझे पानी चढ़ाए, जल चढ़ाए। अब इसमें किसी का नाम नहीं कि पत्ते में तुलसी ही चढ़ाए, जो तुम्हें मिल जाए प्यार से चढ़ा दो। फूल का भी नाम नहीं है, नहीं फल का भी नहीं नाम नहीं कि कोई विशेष फल ही ठाकुर को पसंद है। नहीं, तुम्हें जो मिल जाए। बस एक शर्त है, क्या? कि प्रेम होना चाहिए, भाव होना चाहिए। तो जल का भी नाम नहीं कि गंगा का जल कि यमुना का जल। तुम्हें हैंडपंप का पानी भी मिल जाए तो उसको भी प्यार से चढ़ा दो, वो स्वीकार कर लेगा। श्री सुदामा जी महाराज से कन्हैया बोले, मैं प्यार देखता हूँ। पोटरी खोली है, एक मुट्ठी लिया, मुंह में डाला। एक लोक की संपत्ति मैंने दी, दूसरी मुट्ठी ली, 2 लोक की संपत्ति मैंने दी सुदामा को। तीसरी मुट्ठी चिवड़ा की खाने जा रहे थे, रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया, ज्यादा न खाइए, कच्चे हैं। भाभी कह रही है रहने दे, मत खा। क्यों ऐसा किया? मेरी भी खाने की इच्छा है ना, मेरे लिए भी छोड़ दो। ठीक है, छोड़ दिया। सुदामा जी महाराज रहे। अब जाऊं? जाऊं? कन्हैया ने कहा जाओ। अरे मैं तो ऐसे ही बोला था। सुदामा ने सोचा था इतना प्यार है, मैं आज से कहना शुरू करूं तब जाके ये 15 दिन के बाद जाके छुट्टी देगा, मतलब जाने देगा। तो इसलिए आज से ही कहना शुरू किया जाए। तो सुदामा जी बोले मैं जाऊं?
कन्हैया भी विचित्र है। कन्हैया बोले ठीक है जाइए। सुदामा ने कहा ठीक है मैं जाता हूँ। सुदामा जी जैसे ही जाने लगे, रानियों ने कहा रोक लेते ना, आपके इतने प्रिय मित्र हैं, कुछ दिन और रोक लेते ना। कृष्ण कुछ नहीं बोले। सुदामा हाँ क्या? चुप हो गए कृष्ण, अश्रु बह गए। ये कहूं आते रहना तो प्रभुत्व होगा, हम बड़े हैं इसलिए आते रहना, हमारा महल है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या कहें, शब्द नहीं मिलते कृष्ण को। आंसू बहा देते हैं कृष्ण और सुदामा को गले लगाते हुए कहते हैं मुझे भूलना नहीं। द्वारिका में एक सखा है, इस बात को भूलना नहीं। सुदामा ने कहा मैं जाता हूँ। गए। रुक्मणी ने कहा आपने क्यों नहीं रोका है? अरे रोक लेते, आप भी ना विचित्र हैं, करते हैं तो इतना ज्यादा करते हैं, फिर दूसरे ही क्षण बिल्कुल बदल जाते हैं। अरे सखा था, 2-4 दिन बैठ जाता यहाँ पे, खा लेता, क्या हो जाता। कन्हैया ने कहा बोल लिया कि बोलना बाकी है। हो गया? हाँ हो गया। मैं तो चाहता था मेरा सुदामा यहीं रह जाए। सुदामा मेरा सखा, पर पता है सुदामा को मैंने 3 लोक की संपत्ति दी है पोरबंदर में। उसके बाद भी सुदामा मेरी भाभी ने अन्न का दाना नहीं खाया। वो सोच रही है मेरे पति जब आएंगे मैं तभी खाऊंगी। मेरे पास इतनी संपदा है, मेरा पति न जाने कहाँ होगा, कैसी हालत में होगा, मैं कैसे खा सकती हूँ। उसने खाया नहीं है। मैं सुदामा को जितना यहाँ रोकता ना, बेचारी मेरी भाभी को उतने ज्यादा उपवास करने पड़ते। मैंने इसीलिए नहीं रोका। नूतन भाव जागृत हुए, सबने बारंबार प्रणाम किया। सुदामा जी इधर आए। सुदामा जी महाराज ने देखा इधर, अरे झोपड़ी कहाँ गई? झोपड़ी किधर गई? महल खड़ा है। मंदिर देखी डरे सुदामा, मंदिर देखी सुदामा, मंदिर देखी डरे सुदामा, मंदिर देखी। क्या बात, यहाँ तो हती मेरी छोटी झुपड़िया, यहाँ तो हती मेरी छोटी झुपड़िया, कंचन महल खड़े, कंचन महल खड़े, सुदामा जी डर गए। सुशीला देखती है, खुश होती है, आनंदित होती है, प्रसन्न होती है, आती है सुदामा जी के चरणों में प्रणाम करती है। सुशीला तू ऐसे ये सब गहने और झोपड़ी का है, महल अपना है, द्वारिकाधीश ने कितना दिया। सुदामा जी महाराज रो देते हैं, गलत समझा मैंने, तू तो यशोदा का बेटा है, यश देना तुझे आता है, तूने सब कुछ दिया फिर भी ऐसा किया।
मानो कुछ भी नहीं दिया तैने। आहा, कृष्ण को बारंबार प्रणाम करते हैं। सुदामा चरित्र भागवत में यही विश्राम लेती है। इसके आगे भगवान श्री कृष्ण के पुत्र उद्दंड